हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम देखेंगे एक तरफ़ा तलाक के लिए आधार। एक तरफ़ा तलाक लेने में उन सभी आधार बातों को ध्यान देना अनिवार्य हो जाता है जो कि सहायक हो। व्यक्ति को न्यायालय में एक तरफ़ा तलाक के लिए कुछ आधार प्रस्तुत करने होते हैं। इन सभी आधारों को अर्जी के रूप में कोर्ट में सबमिट करते हैं। इन आधारों से संतुष्टि होने पर ही तलाक के मुकदमे को आगे बढ़ाया जाएगा। दोनों इंसानों के हालातों को ध्यान में रखते हुए पति पत्नी को तलाक की अनुमति मिलती है। तो देखिए दोस्तों, अगर दोनों में से एक तलाक चाहता है और दूसरा अगर तलाक देने से इनकार करता है, तो हमको एक तरफ़ा तलाक के लिए कौन सा आधार अनिवार्य है ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, उन्हीं आधारों के ऊपर हमको केस फाइल करनी होती है और इन्हीं आधारों के प्रस्तुत करने के उपरांत जो भी मैजिस्ट्रेट कोर्ट को अगर लगता है कि ये आधार मजबूत है तो वो तलाक दे देती है। एक तरफ़ा तलाक, ऐसे तलाक की प्रक्रिया बहुत जटिल रहती है क्योंकि इसमें पति पत्नी में से केवल एक ही तलाक लेने की इच्छा रखता है किंतु दूसरा साथी तलाक देने के लिए तैयार नहीं रहता है। ऐसे में तलाक लेने की इच्छा रखने वाले पक्षकार को कुछ तथ्य प्रस्तुत करने पड़ते हैं जो कि तलाक देने की कंडीशन को सही प्रकार से प्रमाणित कर दे। तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरह से एक तरफ़ा तलाक पा सकते हैं। हिंसा, अगर पति पत्नी में से कोई एक शारीरिक अथवा मानसिक हिंसा का भुक्तभोगी है तो ये तलाक के लिए एक आधार होता है। ऐसे इंसान को न्यायालय में प्रमाण प्रस्तुत करने होते हैं। देखिए, अगर लाइफ पार्टनर में से कोई भी एक पर्सन अगर किसी और के साथ हिंसा का प्रयोग करता है, उसको शारीरिक मानसिक हिंसा देता है, तो ऐसी स्थिति में वो पार्टनर तलाक के लिए अर्जी पेश कर सकता है। व्यभिचार करना, अगर शादीशुदा होने के बाद भी कोई एक पार्टनर किसी दूसरे पुरुष अथवा महिला से यौन संबंध रखता है, यानी कि पति पत्नी में से किसी एक के थर्ड पर्सन के साथ शारीरिक संबंध है, ऐसी स्थिति में ये तलाक लेने के लिए एक बड़ी वजह हो सकती है। देखिए दोस्तों, अगर इस प्रकार के अगर आपके साथ में घटनाएं हो रही है, आपके लाइफ पार्टनर के द्वारा अत्याचार हो रहा है, इनमें से किसी एक भी कारण आपके साथ होता है तो वो आप उसको छोड़ सकते हो, तलाक ले सकते हो। पति अथवा पत्नी का धर्म परिवर्तन करना, हमारे देश में धर्म को बहुत विशेष महत्व देते हैं। इंसान अपने माता पिता से मिले धर्म में ही आस्था और विश्वास रखकर उसे अपने जीवन की चर्या बनाता है। सभी लोग अपनी शादी भी धर्म के अनुसार तय रीतियों और संस्कारों के अंतर्गत करवाते हैं। सभी के लिए धर्म एक नितांत व्यक्तिगत मामला होता है। ऐसे यदि पति पत्नी में से एक साथी दूसरों को विश्वास में लिए बिना या फिर उसकी इच्छा के विरुद्ध जाकर अपना धर्मांतर कर लेता है तो यह बात एक तरफ़ा तलाक के लिए ठोस आधार बन जाती है। किसी एक को लाइलाज रोग होना, पति पत्नी के आपसी संबंध काफ़ी नज़दीक के होते हैं। इस वजह से उनको आपस में बहुत कुछ बांटना पड़ता है। इनका खाना, रहना और सोना एक ही साथ होता है। ऐसे में अगर पति पत्नी में से किसी एक को कोई लाइलाज रोग हो जाता है तो वह दूसरे पार्टनर को भी लग सकता है। ऐसी स्थिति में यह रोग तलाक के लिए बड़ा आधार बन जाता है। कोई भी लाइलाज बीमारी किसी दूसरे पार्टनर के लिए कष्टकारी और जानलेवा हो सकती है। इसी कारण से ऐसी बीमारी को तलाक लेने का कारण माना जा सकता है। कोई एक संन्यास ले ले, समाज में घर गृहस्थी को सही प्रकार से चलाने के लिए पति और पत्नी दोनों ही अहम भागीदारी निभाते हैं, किंतु अगर पति अथवा पत्नी में से कोई भी एक संन्यास ग्रहण कर लेता है तो यह दूसरे के लिए तलाक की एक बड़ी वजह बन जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि संन्यास ग्रहण करने वाले व्यक्ति के लिए घर में रहना और संभोग वर्जित है। साथ ही किसी सन्यासी पर समाज के सामान्य नियम भी कार्यान्वित नहीं हो सकते हैं। ऐसे इंसान की वजह से दूसरे व्यक्ति को भी यौन सुख एवं सामाजिक रीति आचारों से वंचित होना पड़ता है। ऐसे में ये एक तरफा तलाक का आधार बन जाता है।
साथी का साथ छोड़कर जाना मिसिंग। यदि पति पत्नी में से कोई एक घर से चला गया है और दूसरे के पास उसको लेकर कोई सूचना और जानकारी नहीं है, साथी की जानकारी न होने पर इसको एक तरफा तलाक का आधार बना सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति का साथी बिना कुछ बताए कहीं पर चला गया है, उस व्यक्ति को परिवार ने खोजा भी है, किंतु उसकी कोई खोज खबर भी नहीं मिल पा रहे हैं। यदि उस इंसान को घर को छोड़े हुए बहुत ज़्यादा समय हो चुका हो, तो ये एक तलाक लेने का बड़ा आधार बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मिनिमम 7 इयर्स का टाइम दिया हुआ है इन्होंने, और इसको ज़्यादा टाइम गिना गया है कि ज़्यादा टाइम से वो लापता है। तो ऐसी स्थिति में आप एक तरफा तलाक ले सकते हैं। नपुंसकता, दोनों में से किसी में भी लैंगिक अक्षमता का होना तलाक के लिए एक ठोस आधार माना जाता है। नपुंसकता मतलब कि दोनों में से एक व्यक्ति जो है वो उस लैंगिक अक्षमता होती है, उसमें वो सेक्सुअल रिलेशन बनाने में असमर्थ रहता है। तो इस तरह हमने देखे हैं एक तरफा तलाक के और किन परिस्थितियों में आप एक तरफा तलाक अपने लाइफ पार्टनर से ले सकते हो, यहाँ हमने इस वीडियो में बताया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है, और मेरे चैनल को मोटिवेट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।